जो लोग एनएच की बात करते हैं किसी चीज की, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि एक बार गडकरी जी का मधेपुरा वाला स्पीच जरूर सुने, और वो गूगल पर है। उन्होंने कहा था कि मैं जितना एनएच कोसी सीमांचल को दे रहा हूं, वह पूरा का पूरा श्रेय और जिम्मेदारी पप्पू यादव को जाता है। पप्पू यादव ही ये सारे एनएच लगातार क्वेश्चन और हमसे आग्रह करके 3 बार मैंने प्रोग्राम कैंसिल किया, उसके बाद आज हम पप्पू यादव को कोसी सीमांचल में लगभग एनएच में दे रहा हूं। ये मैंने नहीं कहा, मंत्री ने कहा है। सदन में अश्वनी जी ने कहा कि प्रधानमंत्री आपकी बात को मान लिए हैं पप्पू जी, हम देवघर से आपको जोड़ चुके हैं, नौगछिया टू सिंहेश्वर। 20 साल पहले रामविलास जी और लालू यादव जी ने जिस रेलवे लाइन को दिया था, पूर्णिया और सीमांचल कोसी की जनता की लगातार प्रयास और आवाज और जो संकल्प था मेरा, 5 संकल्प मेरा था, वादा जो मैंने की थी। मैं पहला प्रश्न है, क्या कोई ऐसा वादा कभी आजादी के बाद किसी मंत्री ने, किसी एमपी ने किया था कि ये मेरा वादा है और ये काम करूंगा? मेरे 5 वादे थे। वह वादा था एयरपोर्ट, वह वादा था रेलवे कनेक्टिविटी, वह वादा था अस्पताल, एम्बुलेंस, आप उठा करके देखिए वो 5 वादे उस अवधि के अंदर। और इतना ही नहीं, इस मुद्दे पर मेरे चुनाव जीतने के बाद या पहले कितने बार कौन लोग मेरे चुनाव लोकसभा के लड़ने के पहले, उनको बताना चाहिए कि हम कितने बार पूर्णिया के रेल के बारे में, पूर्णिया के एयरपोर्ट के बारे में कितने बार कौन कौन लोग कब मिले, और मिले तो क्या हुआ। तो पहला वादा एयरपोर्ट, ₹400 करोड़ के टेंडर के बीच में 4 साल, लगभग 3 साल के लगभग बनना था इसको। याद होगा आपको, मैंने पत्र दी थी जिसमें मैंने कहा था कि दरभंगा के तर्ज पर एक 125 करोड़ का एक एयरपोर्ट बना दिया जाए, और उसके बाद तब तक उड़ान को इसको शुरू किया जाए। मंत्री जी ने सदन में इसकी सहमति मेरे क्वेश्चन के बाद, वह भी मैंने आपको क्वेश्चन का जवाब और मंत्री का जवाब मैंने आपको भेजा था। मैं कोई रोड की बात कभी नहीं करता हूं, मैं सबका स्वागत करूंगा, सबको बधाई दूंगा, लेकिन पहले अपने भगवान रूपी जनता के बाद हम विकास के मामले में सबका सहयोग चाहेंगे। पूर्णिया सीमांचल कोसी दुनिया के मानचित्र में जाए, इसके लिए सबके सहयोग की जरूरत है। मुझे, हम लोग मिलकर काम करेंगे। श्रेय लेने का कोई औचित्य और मतलब नहीं है। 20 साल हम पूर्णिया में नहीं थे। आश्चर्य होगा, जब से वैशाली शुरू हुई थी, बरौनी से 1 इंच भी वैशाली आगे पीछे नहीं हुआ था।
मधेपुरा के सांसद बनते ही सबसे पहले वैशाली को हम सहरसा लाए। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। जन अधिकार के नाम से जनहित ट्रेन का नाम हमने दिया। हम सफर बंद कर दिया गया, जिनका उद्घाटन हमने ही कटिहार पर किया था। मैं जानना चाहूंगा कि 20 साल में कोई एक ट्रेन या कोई एक काम क्यों नहीं कर पाए। और ये सब काम जो लोग एनएच की बात करते हैं किसी चीज की, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि एक बार गडकरी जी का मधेपुरा वाला स्पीच जरूर सुने। और वो गूगल पर है। उन्होंने कहा था कि मैं जितना एनएच कोसी सीमांचल को दे रहा हूं, वह पूरा का पूरा श्रेय और जिम्मेदारी पप्पू यादव को जाता है। पप्पू यादव ही ये सारे एनएच लगातार क्वेश्चन और हमसे आग्रह करके 3 बार मैंने प्रोग्राम कैंसिल किया। उसके बाद आज हम पप्पू यादव को कोसी सीमांचल में लगभग एनएच में दे रहा हूं। ये मैंने नहीं कहा, मंत्री ने कहा। सदन में अश्वनी जी ने कहा कि प्रधानमंत्री आपकी बात को मान लिए हैं पप्पू जी, हम देवघर से आपको जोड़ चुके हैं, नौगछिया टू सिंहेश्वर। 20 साल पहले रामविलास जी और लालू यादव जी ने जिस रेलवे लाइन को दिया था, वह रेलवे लाइन बंद हो क्यों गई? तब भी ये लोग एमएलए और मंत्री थे, तब भी डबल इंजन की सरकार थी। पप्पू यादव के आने के बाद पुनः उस कुर्सेला टू बिहारीगंज में पैसा क्यों मिला? मेरे आने के पहले क्यों नहीं मिला? किशनगंज टू जलालगढ़ में मेरे आने के पहले क्यों नहीं मिला? अररिया टू गलगलिया में रंजीत रंजन जी और पप्पू यादव की लड़ाई ने, संघर्ष ने वो रेलवे दी। तो आप मेरे आने के पहले कोई एक परियोजना क्यों नहीं ला पाए? मेरा सीधा सवाल है। आप ले आते। मैं तो कई बार आपको, उसके बाद भी मैं बधाई दे रहा हूं नीतीश कुमार जी को। पहले भी नीतीश जी मुख्यमंत्री थे, मैं व्यक्तिगत तौर पर उनका बहुत सम्मान करता हूं, आगे भी करूंगा। मैं उनके डीएनए को गाली नहीं देने जा रहा हूं। जो उनके डीएनए को गाली दिया वही साथ में रहेंगे।